हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में क्लास 12th के ज्योग्राफी के जितने भी इम्पोर्टेंट मैप्स हैं दोनों बुक को मिला के वर्ल्ड प्लस इंडिया यानी कि दोनों बुक में आपकी जितने भी मैप्स हैं वो सारे मैप्स इस वीडियो में मैं कवर कर दूंगा। यह वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होगी, इसलिए आपको एंड तक देखना है, क्योंकि ज़्यादातर चांस है कि 95% यही चांस है कि जो आपके मैप्स हैं एग्ज़ाम में वो यहीं से पूछे जाएंगे, यानी कि यहीं से आएंगे आपके मैप, क्योंकि मैंने सारे मैप्स कवर करने की कोशिश की है। ऐसी कोई भी मैप्स नहीं छोड़ा है जो आपका रह जाएगा, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिए। चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। तो दोस्तों, हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जितने भी इंडिया के मैप्स हैं ऑल ओवर इंडिया के मैप्स कवर कर लेंगे। तो पहला आपके सामने क्वेश्चन ऐसे आएगा कि इंडिया के उन शहरों के नाम लिखिए जिनकी आबादी 10 मिलियन से अधिक है, यानी कि 1 करोड़ से अधिक आबादी वाले शहरों के नाम। तो आपको 5 शहर बताने हैं, मुख्यतः 5 शहर ही है। दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई एंड कोलकाता। तो ये जो 5 शहर है इनको आपको ध्यान रखना है। ये 5 शहरों में से एक का जरूर आपसे पूछा जाएगा कि 1 करोड़ से अधिक आबादी वाली जनसंख्या वाले शहर का नाम बताइए। तो ये बिल्कुल आसान है, आप बता सकते हैं। इनमें से आप दिल्ली बता सकते हैं, अगर मुंबई के बारे में पूछा तो मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई या कोलकाता, किसी के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। तो पहला क्वेश्चन यही होता है। सेकंड क्वेश्चन में हम ये देखते हैं कि जो प्रमुख तांबा खाने हैं, प्रमुख तांबा खाने बताइए। आपसे एक क्षेत्र का वो बता दिया जाएगा कि एक क्षेत्र का जो खेतड़ी तांबा खाने की जो क्षेत्र है खेतड़ी, उसका चिन्हित करना है। तो आपको बताना है कि खेतड़ी राजस्थान में है, हजारीभूम और सिंहभूम दोनों झारखंड में उपस्थित है। तो ये 3 ही स्थान हैं जो आपसे मैप में पूछे जाएंगे। इन तीनों के अलावा कोई नहीं पूछा जाएगा। अगर तांबा खाने की अगर बात हो रही है, कॉपर की बात हो रही है, तो आपको ये तीनों जिस जगह याद रखनी है। फिर आपसे बॉक्साइट खाने पूछे जाएं तो कटनी, बिलासपुर एंड कोरापुट। देखिए तीनों एक लाइन में है। कटनी मध्य प्रदेश में है, एक बार आपको सही दिखा देता हूँ। कटनी बिल्कुल मध्य प्रदेश में है, बिलासपुर बिल्कुल झारखंड में है और कोरापुट उड़ीसा में है। तो तीनों चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, इनको नोट करके रख लीजिए, यहीं से क्वेश्चन आपका बनेगा। ये आपके खनिज के बारे में थे, तांबा खाने, बॉक्साइट खाने, और अब लोहा अयस्क खाने और मैग्नीज खाने। तो लोहा अयस्क खाने हम देखें तो ये 4 जो ब्लैक वाले हैं इनको पॉइंट कर रखा है, ये लोहा अयस्क खाने हैं। रत्नागिरी ये महाराष्ट्र में उपस्थित है, आपको पता है। बल्लारी ये कर्नाटक में उपस्थित है। बेलाडीला ये झारखंड में उसमें छत्तीसगढ़ में उपस्थित है। मयूरभंज उड़ीसा में स्थित है। तो ये 4 क्षेत्र है, आपको ध्यान रखना है। इन चारों क्षेत्रों में से किसी एक के बारे में पूछा जाएगा, लेकिन आपको ध्यान चारों का रखना है। मैग्नीज खाने हम देखें तो केवल 2 ही मैग्नीज खाने हैं, बालाघाट जो कि मध्य प्रदेश में है एंड शिमोगा जो कि कर्नाटक में है। दोनों के बारे में आपको ध्यान रखना है। तो ये आपका सेकंड होता है हमारा। हमने 3 मैप इसके कर लिए हैं इंडिया के अभी तक। तीनों मैप को आप नोट करके रख लीजिए। आपके पास जो रिक्त मैप होंगे उनमें इन स्थानों को आप भर के देखिए। अब हम आते हैं कि ये पूछा जा सकता है हमसे, देखिए क्वेश्चन क्या होगा कि सबसे ज़्यादा शहरीकरण वाला राज्य बताइए। तो सबसे ज़्यादा अगर आप शहरीकरण वाला राज्य बताएंगे तो गोवा है, सर्वाधिक नगरीकृत राज्य। देखिए नगरीकृत और शहरीकरण दोनों का अर्थ एक ही है। नगर वाला पूछा जाए, शहरीकरण वाला, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना, आपको गोवा बताना है आपको। और दूसरा सबसे कम शहरीकरण वाला तो आपको हिमाचल प्रदेश बताना है कि सबसे कम, जहाँ पर शहर कम है गांव ज़्यादा है वो हिमाचल प्रदेश है, और जहाँ पर शहर ज़्यादा है गांव कम है वो गोवा है। ये आपको ध्यान रखना है। उच्च जनसंख्या घनत्व वाला राज्य पूछा जाए तो आपको बिहार बताना है। बिहार का जो घनत्व है, देखिए घनत्व और जनसंख्या दोनों में बहुत अंतर है। सबसे ज्यादा जनसंख्या तो उत्तर प्रदेश की है, लेकिन घनत्व की यानी कि एक क्षेत्र में सबसे ज्यादा लोगों पाए जाने वाले लोगों की संख्या, तो वो घनत्व होता है। तो घनत्व बिहार का ज्यादा है, ये आपको ध्यान रखना है। और सबसे कम पूछा जाए तो अरुणाचल प्रदेश का। ये आपको ध्यान रखना है। मैपों में इन चारों जगह का आपको नाम याद रखना है। एक बार वापस रिवाइज कर रहा हूँ। सबसे अधिक नगरीकरण वाला राज्य गोवा, सबसे कम वाला हिमाचल प्रदेश, सबसे उच्च जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार, एंड
कम घनत्व जनसंख्या वाला राज्य, कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश है। ये 4 राज्य आपको ध्यान रखने हैं। इनमें से किसी एक के बारे में पूछा जा सकता है। और अब जो हमारी खाने और बच गई थी, कोयला खाने, तेल शोधन कारखाने, इनके बारे में भी एक बार देख लेते हैं। तो देखिए जो कोयला खाने हैं वो तीनों आसपास ही है। दो जो बोकारो और झरिया है वो दोनों झारखंड में है एंड रानीगंज पश्चिम बंगाल में है। इनको आप लोकेट कर लीजिए और आपको बिल्कुल यही लोकेशन वहां पे आपको बतानी है मैप में, इसलिए लोकेशन आपके दिमाग में होनी चाहिए। आपसे ये पूछा जाए कि रानीगंज कहाँ पर है, तो आपको बिल्कुल लोकेट होना चाहिए आपके दिमाग में कि पश्चिम बंगाल में रानीगंज है और यहाँ पे कोयला खाने हैं, यानी कि यहाँ पे कोयला ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। तो आपको ये तीनों खाने याद रखनी है। फिर तेल शोधन कारखाने, तो तेल शोधन जो आता है बिहार का बरौनी, यहाँ पे तेल शोधन कारखाना है। मथुरा है उत्तर प्रदेश का एंड गुजरात का जामनगर है। तो आपको तीनों के बारे में याद रखना है, ये तीनों में से ही पूछा जाएगा। देखिए जो भी चीज़ें मैं यहाँ पे बता रहा हूँ मैप में से, उन्हीं में से क्वेश्चन आएगा। इनके अलावा आप कहें कि असम का गुवाहाटी है, मतलब डिगबोई है, वो तेल शोधन कारखाना आ जाए तो वो आपके सिलेबस में नहीं है। जो आपकी चीज़ें सिलेबस में थी केवल वही पूछी जाएंगी, तो वही चीज़ें मैंने यहाँ पे मैप में ली है। तो आपको ये वो हो गया होगा कंफर्म। अब हम जो जो हमारे मार्ग हैं, जो हमारे रूट है, उनके बारे में देखते हैं। सबसे पहले जो उत्तर दक्षिण गलियारा है उसके बारे में देख लेते हैं। हम आपसे ये भी पूछा जाएगा जो परिवहन और संचार का आपका चैप्टर है उसमें से एक मैप का क्वेश्चन बनता है। मैं आपको ऐसे दिखा देता हूँ, आप जूम करके देख लेना। जो श्रीनगर से बिल्कुल कन्याकुमारी तक जो रूट जाता है उसे कहते हैं उत्तर दक्षिण गलियारा, और ये भारत का सबसे लंबा गलियारा माना जाता है। और जो सिलचर से पोरबंदर तक आता है, ये असम के सिलचर से और गुजरात के पोरबंदर से आता है, इसे कहते हैं पूर्व पश्चिम गलियारा। तो दोनों गलियारों के चारों जो कोने हैं उन कोनों के आपके नाम पता होने चाहिए। प्री बोर्ड में भी आपसे पूछ लिया गया था कि उत्तरी जो उत्तर दक्षिण गलियारा है उसके उत्तरी भाग का नाम बताए, तो आपको श्रीनगर बताना था। ऐसे ही आपको दक्षिण का पूछा जा सकता है, ऐसे पूर्व का और ऐसे ही पश्चिम का, चारों को आपको याद रखना है। और एक स्वर्णिम चतुर्भुज होता है कि जो कि एक चतुर्भुज बनाता है। उन 4 शहरों के नाम आपको बताना है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। यहाँ से एक रूट जाता है जो कि इन चारों शहरों को जोड़ता है, उसे हम स्वर्णिम चतुर्भुज कहते हैं। देखिए नीचे आपके लिखे भी हुए होंगे, इन्हें पढ़िए। ये 4 जो शहर है, नोट्स जो बिंदु पे आपको बता रखी है, वो स्वर्णिम चतुर्भुज के 4 शहर है। उत्तर दक्षिण गलियारा श्रीनगर से कन्याकुमारी है और पूर्व पश्चिम गलियारा पोरबंदर से सिलचर है। आपको इन स्थानों के नाम याद रखने हैं। अब हमसे खेती से आप आ जाइए, भू संसाधन और कृषि से आपसे पूछा जा सकता है कि सबसे अधिक गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है, तो आपको उत्तर प्रदेश बताना है, इसमें लोकेट कर रखा है, ऐसे आप सेट करके लिख सकते हैं। दूसरा आपसे पूछा जा सकता है कि सर्वाधिक कपास उत्पादक राज्य कौन है, तो गुजरात और राजस्थान का कुछ भाग भी है, लेकिन आप गुजरात ज़्यादा बताएंगे क्योंकि गुजरात में ज़्यादा कपास प्रोडक्शन होता है। और आपसे पूछा जाए कि सर्वाधिक चाय उत्पादक राज्य, तो आप बता सकते हैं असम। आपको सबको पता है कि असम में सबसे ज़्यादा चाय उत्पादन होती है। आपसे पूछा जाए कि चावल उत्पादक राज्य, जूट एवं चावल उत्पादक राज्य, तो आप बिहार बताएंगे, वो पश्चिम बंगाल बताएंगे, सॉरी। पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा चावल उत्पादन होता है और जूट भी इसी में सबसे ज़्यादा होता है। तो आपको इन राज्यों के नाम याद रखने हैं, इन्हीं में से आएगा क्वेश्चन। और सबसे ज़्यादा कॉफ़ी उत्पादक राज्य आपसे पूछा जाए तो कर्नाटक, वैसे आंध्र प्रदेश और केरला भी है। तो ये 3 राज्य हैं जिनमें कॉफ़ी उत्पादन होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा लगभग 60% तो पूरे इंडिया की कर्नाटक में ही उत्पादन होती है। लेकिन इसलिए आपसे ये पूछा जा सकता है। इन 5 राज्यों का नाम भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट मैप पे हम चलते हैं। इनमें कोई डाउट होता है आप कमेंट में बता सकते हैं। इसमें हम प्रमुख समुद्री बंदरगाह है और जो प्रमुख हवाई पत्तन है उनके बारे में देखेंगे। समुद्री बंदरगाहों का मतलब होता है जहाँ पर हमारी हवाई वो जल पोर्ट होते हैं, जहाँ पर हमारे एक्सपोर्ट का ज़्यादा से ज़्यादा काम होता है, मतलब जल परिवहन का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग किया जाता है वहाँ पे। और वहाँ से हम दूसरे देश के लिए जल परिवहन का रास्ता अपनाते हैं। और वहाँ पे सी पोर्ट होते हैं, पत्तन होते हैं, तो उनका नाम भी आपको ध्यान रखना चाहिए। सबसे जो पुराना और सबसे वो प्राकृतिक पत्तन माना जाता है वो कांडला है गुजरात का। ये बिल्कुल समुद्र पर स्थित, ज्वारमुख पर स्थित है बिल्कुल, यानी कि समुद्र के किनारे स्थित है। सबसे पुराना और सबसे बड़ा पत्तन माना जाए भारत का तो वो मुंबई है। ये आपको ध्यान रखना है, जितने पत्तन दे रखे हैं इसमें। मार्म गोवा है, ये गोवा में स्थित है।
मैंगलोर है, ये कर्नाटक में स्थित है मंगलोर। और कोच्चि है, ये केरल में स्थित है। तूतीकोरन ये तमिलनाडु में स्थित है। चेन्नई ये भी तमिलनाडु में स्थित है। ये विशाखापट्टनम ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। पारादीप ये इसमें उड़ीसा में स्थित है। कोलकाता और हल्दिया ये इसमें पश्चिम बंगाल में स्थित है। हल्दिया इसमें जो आपका दे रखा है, हल्दिया और जो कोलकाता है ये दिन बिल्कुल पास दे रखे हैं आपके पत्तन, इसलिए आपको इसमें भी कंफ्यूज नहीं होना है। दोनों आपको पश्चिम बंगाल में ही बताना है। इनमें से कोई एक पत्तन पूछा जाएगा। ज़्यादा मुझे लग रहा है कि जो इंपॉर्टेंट हमारे पत्तन है, कांडला हो सकता है, मुंबई हो सकता है, कोची हो सकता है, मार्मगोवा भी हो सकता है, चेन्नई, विशाखापट्टनम, वैसे तो सारे ही है लेकिन ज़्यादातर कांडला और मुंबई के बारे में आपको ध्यान रखना है। इनके बारे में भी आपको देख लेना है, ध्यान रखना है, कोई सा भी पूछा जा सकता है वैसे। और प्रमुख हवाई पत्तन की बात करें, जो यानी कि जो एयरपोर्ट्स होते हैं जहाँ पर हम हवाई जहाज़, जहाँ से हवाई जहाज़ उड़ानें भरती है और जहाँ पर उतरती है, उनके बारे में हम बताएं तो अमृतसर हो गया पंजाब का, यहाँ पे इंटरनेशनल बतानी है यानी कि जो प्रमुख है। दिल्ली हो गया। आपको ये बताना है कि कोई भी राज्य है उसकी कैपिटल में आप बता सकते हैं, कैपिटल के नाम से होता है। जैसे दिल्ली में हो गया इंदिरा गांधी, सबसे इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। अमृतसर एयरपोर्ट है। अहमदाबाद में, गुजरात में अहमदाबाद हो गया, ये पूछा भी गया था आपसे। गुवाहाटी हो गया असम का। और हैदराबाद हो गया, ये तेलंगाना का हैदराबाद है। बेंगलुरु है कर्नाटक का। और यहाँ पे तिरुवनंतपुरम है केरल का। तो ज़्यादातर राज्यों की जो कैपिटल होती है वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट ही होती है, इसलिए आपको इनमें कंफ्यूज नहीं होना है। इनको आप नोट कर लीजिए। थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ इन चीज़ों को। अब हम नेक्स्ट उस पर आते हैं। अब विश्व पे आते हैं हम। देखिए इसमें जो इंडिया में जो थे मैप वो इतने ही हैं। इन्हीं में से आपके क्वेश्चन बचेंगे। जो 5 मार्क्स का आपका क्वेश्चन बनता है मैप से इंडिया का, वो इन्हीं में से बनेंगे। और इनमें कोई कंफ्यूज हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट में। अब हम वर्ल्ड पे आते हैं। वर्ल्ड में हम देखें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से हर महाद्वीप का सबसे बड़ा आपको देश बताना है। मैं देख रहा हूँ कि ज़्यादातर आपके जो 12th में पूछा जा रहा है एग्जाम में, वो जो दक्षिण अमेरिका है उसका सबसे बड़ा देश जो ब्राज़ील है वो पूछा जा रहा है आपसे। लेकिन आप ये उम्मीद मत कीजिए कि केवल एक ही देश के बारे में बार बार पूछा जाएगा। हो सकता है आपको वो ये कंफ्यूज करने के लिए वो इसी देश के बारे में पूछ रहे हैं कि आपका ध्यान इसी पे जाए, फिर और देशों को आपको ध्यान ही नहीं रखे। इसलिए आपको सभी दुनिया के जितने भी बड़े देश हैं हर महाद्वीप के, उनके नाम आपको याद रखने हैं। जैसे उत्तर अमेरिका का जो सबसे बड़ा देश है वो कनाडा है, कनाडा का आपको नाम याद रखना है। दक्षिण अमेरिका का ब्राज़ील है, ब्राज़ील का आपको याद रखना है। यूरोप का फ्रांस है, देखिए फ्रांस, आपको लोकेशन भी याद रखनी है। फ्रांस बिल्कुल फ्रांस के अंत उसमें, यूरोप के बिल्कुल अंतिम में स्थित है। और आप अल्जीरिया देखिए, ये अफ्रीका का सबसे बड़ा देश है अल्जीरिया, लोकेशन आपको याद रखनी है। एशिया का चाइना है। रूस को नहीं माना जाता क्योंकि रूस एशिया और यूरोप दोनों में आता है, इसलिए इसे यूरेशिया कहा जाता है। ये एशिया में नहीं है, इसलिए एशिया का आपको चाइना बताना है, कभी आप रूस बता दे। और आपको ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का ऑस्ट्रेलिया ही देश सबसे बड़ा है। ये आपको सारे देश याद रखने हैं। सारे देश देखिए यहाँ पे लिखे हुए भी है। अब हम दूसरे उस पर आते हैं। तो यहाँ पे चलवासी पशुचारण आपको क्षेत्र बताने हैं। तो देखिए सबसे पहले तो ये यूरेशिया के क्षेत्र है जहाँ पे ये सबसे ज़्यादा रूस का इलाका है ऊपर का। तो ये चलवासी पशुचारण क्षेत्र आपको बताना है। तो जितने भी ये पॉइंट किए गए हैं ABCDEF, तो ये आपको क्षेत्र के नाम है सारे। यहाँ पे थोड़ा ये चाइना का इलाका है, ये ध्रुवीय प्रदेश है, ये अफगानिस्तान से उतवा मंगोलिया और चीन तक गुजरता है, ये चलवासी पशुचारण क्षेत्र ही है। नाम आपको दे रखे हैं। यहाँ पे साउथ अफ्रीका का क्षेत्र भी है थोड़ा सा। तो उत्तर अफ्रीका दे रखा है, अरब प्रायद्वीप दे रखा है, दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका दे रखा है, मेडागास्कर दे रखा है, मंगोलिया और टुंड्रा प्रदेश। तो इनको नाम आपको ध्यान रखना है। आपसे अरब प्रायद्वीप के बारे में पूछा भी गया था जो कि यहाँ पे स्थित है, अरब प्रायद्वीप। तो आपको ये ध्यान रखना है। और अब हम वाणिज्य पशुधन पालन क्षेत्र के बारे में देखते हैं, जहाँ पर व्यापार के उद्देश्य से पशुओं का पालन किया जाता है। वो क्षेत्र है, ये एशिया का कुछ भाग है, USA का कुछ भाग है, अमेरिका का, अर्जेंटीना जो कि दक्षिण अमेरिका में स्थित एक देश है अर्जेंटीना, और दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण पश्चिम अफ्रीका, ये भी आपको ध्यान रखना है। देखिए जो लोकेशन आती है उसमें आप अगर अफ्रीका पूरे लिख देंगे तो आपको मार्क्स आपके कट जाएंगे, इसलिए आपको उस स्थान के दिशा की नाम लिखना है। कि जैसे दक्षिण में है तो दक्षिण पश्चिम अफ्रीका, ऊपर है तो
उत्तर पश्चिम अफ्रीका, ऐसे आपको बताना होता है। और यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया है और यहाँ पे न्यूजीलैंड है। तो ये सभी देशों के आपको नाम याद रखने हैं। ये वाणिज्य पशुधन पालन क्षेत्र है। और कोई कन्फ्यूजन होता है आप कमेंट में बता सकते हैं। विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि क्षेत्र, यहाँ पर जहाँ पर जो अनाज है, जो अनाज का वाणिज्य है, जहाँ पर अनाज बहुत ज़्यादा पैदा होता है, वो विस्तृत क्षेत्र आपको बताना है। तो ये स्टेपीज भी है जो कि पश्चिमी एशिया है, ये इसका क्षेत्र है। स्टेपीज आपको ध्यान रखना है, ये लोकेशन आपको पता होनी चाहिए बिल्कुल। और ये प्रेरीज है अमेरिका का प्रेरीज। पंपास है जो कि अर्जेंटीना का ये पंपास है। वेल्डस है जो कि साउथ अफ्रीका का वेल्डस क्षेत्र है। ये चीज़ आपसे मिड टर्म में भी पूछी गई थी, आपको ध्यान हो तो एक बार देखना। ये डाउन्स भी है जो कि ऑस्ट्रेलिया का है। कैंटरबरी के मैदान भी है जो कि ये उसके है, न्यूजीलैंड के हैं। तो ये सब क्षेत्र आपसे पूछे जा सकते हैं, इनमें से कोई एक पूछा जाएगा, लेकिन आपको सभी की लोकेशन पता होनी चाहिए। ज़्यादातर मैं बताऊं तो प्रेरीज भी पूछा जा सकता है और वेल्डस भी। वेल्डस आपसे पहले पूछा गया है। स्टेपिस का भी आपको ध्यान रखना है, एशिया में है। वैसे आपको सारे ही ध्यान रखने चाहिए, क्योंकि कोई भरोसा नहीं है कि क्या पूछ लिया आपसे एग्जामिनर। और निर्वाचन संग्रह क्षेत्र हम देखते हैं दूसरे मैप में। इसमें निर्वाचन संग्रह क्षेत्र के बारे में हम देखें तो उत्तरी यूरेशिया, जो यूरेशिया का ये पूरा भाग है, इसके बारे में आपसे पूछा भी गया था मिड टर्म में। और ये जो उत्तरी अमेरिका का भाग है ऊपर वाला, जहाँ पे कनाडा का भी ये भाग है ये, और यहाँ पे ब्राज़ील का कुछ भाग है, उत्तरी कनाडा है, अमेजन बेसिन है, जो अमेजन बेसिन यहाँ पे दे रखा है, ये ब्राज़ील का इलाका जाता है। वैसे उष्णकटिबंधीय अफ्रीका हो गई, ये जो उष्णकटिबंधीय अफ्रीका है सी पे। डी उत्तरी और यूरेशिया हो गया ये डी, और ई ये जो है यहाँ पे दक्षिण पूर्वी एशिया का आंतरिक भाग। तो ये आपको लोकेशन पता होनी चाहिए, इनमें से कोई एक पूछा जाएगा, इनको आप नोट कर लीजिए। अब प्रमुख समुद्री पत्तन हमने इंडिया की देख लिया, अब लेकिन वर्ल्ड के देखते हैं। वर्ल्ड में से भी आपसे एक के बारे में जरूर पूछा जाएगा। इसलिए अभी आपका जो प्री बोर्ड हुआ था उसमें अदन के बारे में पूछा गया था, इसलिए आपको ये ध्यान रखना है। सभी जितने भी एयरपोर्ट्स हैं, एयरपोर्ट्स के बारे में ये समुद्री पत्तन है, यानी कि सी पोर्ट्स के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, किसी के बारे में भी। सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये उत्तर अमेरिका का है वैंकूवर, वैंकूवर से हैलीफैक्स। ये एक जो आपका रेलवे लाइंस है वो भी है वैंकूवर से हैलीफैक्स, ये कनाडा का रेलवे लाइंस है। सैन फ्रांसिस्को है, न्यू आर्लिसियान्स है, ये अमेरिका में स्थित है। ये कोलोन हो गया यहाँ पे। तो ये सभी के आपको ध्यान रखना है। वेलारेशियो, रियो डी जेनेरियो। तो सब ज़्यादा अगर पूछे जाएंगे आपसे तो यहाँ से पूछे जाएंगे, यानी कि एशिया के आसपास के पूछे जाएंगे। ध्यान रखना आपको हांगकांग, जो बिल्कुल चाइना के किनारे पे एक द्वीप है, वहीं पर एक सी पोर्ट है। संगाई हो गया, याकोहामा हो गया, तो इनके बारे में आपको ध्यान रखना है। और ये आपको कराची का भी ध्यान रखना है जो पाकिस्तान में है। भारत का भी आपको ध्यान रखना है, कोलकाता है। और यहाँ पे अदन है, ये भी ध्यान रखना है आपको। स्वेज है, डरबन है, मतलब सभी के आपको ध्यान रखने हैं। ये पर्थ का भी आपसे पूछा गया था। पर्थ का ऑस्ट्रेलिया में जो स्थित है, पर्थ से सिडनी तक रेलवे जो जाती है आपकी लाइंस, वो दोनों तरफ आपकी सी पोर्ट्स है, इसलिए आपको इनके भी नाम याद रखने हैं। कुल मिलाकर आपको एक बार सभी की लोकेशन दिमाग में सेट कर लेनी है, एक बार सभी की लोकेशन आपको देख लेनी है, इनमें से कोई सा भी पूछा जा सकता है। और एक समुद्री पत्तन, ये सी पोर्ट्स बता दिया, वही हैं ये जो इसमें बता रखे हैं। ये रेलवे स्टेशन भी इसमें बता रखे हैं सारे, तो ये वही चीज़ है, ये वापस रिपीट हो गया इसमें। और अब मिश्रित कृषि के क्षेत्र देखते हैं हम। मिश्रित कृषि कहाँ पे की जाती है? ये जो अरब प्रायद्वीप का इलाका है, एशिया का हिस्सा है। और जो कनाडा, ये अमेरिका का जो हिस्सा है, ब्राज़ील का है। उत्तर अमेरिका का देखिए पूर्वी भाग है, उत्तर पश्चिमी यूरोप एवं यूरेशिया के कुछ भाग है। दक्षिण अमेरिका का समशीतोष्ण क्षेत्र है, दक्षिण अफ्रीका का समशीतोष्ण क्षेत्र। तो दक्षिण अमेरिका और दक्षिण अफ्रीका दोनों के इसमें बता रखे हैं। ये 4 क्षेत्र के नाम आपको ध्यान रखने हैं, चारों के बारे में इसमें बता रखा है। नेक्स्ट पे हम इसमें आते हैं एयरपोर्ट्स। अभी हमने सी पोर्ट्स देखे थे, अब एयरपोर्ट्स के बारे में भी आपको ध्यान रखने हैं।
तो एयरपोर्ट्स शिकागो भी है जो कि अमेरिका का सबसे बड़ा एयरपोर्ट्स माना जाता है, और वैसे भी वर्ल्ड में भी सबसे बड़ा ये माना जाता है शिकागो। न्यू आर्लिन्स है, ये भी अमेरिका में स्थित है। मैक्सिको सिटी है, ये मैक्सिको का है। और सेंटियागो है, ये इसका जो आपका ये चिली है इसका है सेंटियागो। और ये अर्जेंटीना का है ब्यूनस आयर्स। ये जोहान्सबर्ग है दक्षिण अफ्रीका का। नैरोबी है, ये केन्या का नैरोबी है। ये अदन हो गया, मुंबई हो गया। देखिए जो आपका ये अदन है वो सी पोर्ट भी, यहाँ पे सी पोर्ट भी है और एयरपोर्ट भी है। देखिए दो फैक्ट्स आपको एक ही जगह मिल गए हैं इसको, इसलिए आपको अदन का नाम आपको याद रखना है। मेरे साइड से अदन के बारे में आपसे पूछा भी गया था, आपको पेपर उठा के देखना है एक बार। और जहाँ पे लंदन है, पेरिस है, मॉस्को है, मतलब सभी देशों की आपको कैपिटल वैसे पता होनी चाहिए। कैपिटल के ऊपर ही ज़्यादातर एयरपोर्ट्स होते हैं। आप इंडिया की बात करें चाहे वर्ल्ड की बात करें, कैपिटल के नाम पे ही एयरपोर्ट्स होते हैं ज़्यादातर। यहाँ पे देखिए चाइना की राजधानी बीजिंग है तो बीजिंग पे हो गया, जापान की टोक्यो है तो टोक्यो हो गया, भारत की मुंबई, वो वैसे दिल्ली है लेकिन यहाँ पे मुंबई है। और आप दिल्ली बता सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, इसमें वो कोई नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है। जेहादा हो गया, इसमें इटली का रोम हो गया, और इसमें डार्विन हो गया। मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि ज़्यादातर कैपिटल पे हो, लेकिन ज़्यादातर देशों की होती है कैपिटल पे। और इनका सभी को आपको नाम ध्यान रखना है। ये आपके मैप्स यहीं पे ख़त्म होते हैं, कोई कन्फ्यूज़न है इनमें बता देना। वैसे आप इनको सबको नोट कर लीजिए, आपके काम आएंगे एग्ज़ाम में। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।